अगर हिम्मत है बीजेपी में तो जनता के बीच में जाकर दिखाए। ये हिम्मत नहीं है, वो नहीं जा सकते। बयानों के तीर ही चला करके पहलवान बने हुए हैं। जनता का फीडबैक लेना है, जनता की समस्याओं को सुनने के लिए यात्रा होता है। ये ड्राइंग रूम वाला पॉलिटिक्स बीजेपी वाला नहीं होता है कि आए और जो गणेश परिक्रमा करने वाले नेता हैं उनसे मिले और भाषण देकर चले गए। भगवान राम को घसीट रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान, तो अब राम का नाम तो अंतिम समय में भी, अंतिम यात्रा में भी लिया जाता है। तो अब तो राजनीति का राम नाम सत्य होना है। नीतीश कुमार का समाधान यात्रा ही बनेगा विदाई यात्रा, ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी। और जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो ये अंतिम यात्रा है। कहा जाए कि इसके बाद उनकी विदाई हो जाएगी, क्योंकि संगीनों के, जो कहा जाए कि संगीन जो अपराध किए हैं उनके साथ नीतीश कुमार घूम रहे हैं, तो कितना वो समाधान करेंगे। बात करते हैं आरजेडी से, क्या नीतीश कुमार की विदाई इस यात्रा के बाद तय है? नहीं, देखिए, जिनकी विदाई होनी थी उनकी विदाई तो हो गई अगस्त के महीने में ही, सबको पता है। सावन में बीजेपी का विदाई हो गया। अब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा में लोगों के बीच गए हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, सरकार की योजनाओं की कार्य प्रगति को देख रहे हैं। अगर हिम्मत है बीजेपी में तो जनता के बीच में जाकर दिखाए। ये हिम्मत नहीं है, वो नहीं जा सकते। बयानों के तीर ही चला करके पहलवान बने हुए हैं। ये बयान वीर लोग जनता के बीच जाएं तब पता चलेगा कि जब हिसाब जनता पूछेगी, जब आप सरकार में थे, डबल इंजन की सरकार थी, तो क्या दिया आपने। आदरणीय नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पर हैं, और जो देश बिहार में जो समस्या जनता के बीच है उसका समाधान तो होगा ही, और देश में जो बीजेपी ने समस्या खड़ा किया है उसका भी समाधान हो जाएगा। सवाल ये भी है कि एमएलए और एमएलसी को बुलाया नहीं गया है, बावजूद आपके आरजेडी के एमएलए एमएलसी वहां पर पहुंचे, लेकिन उनको नीतीश कुमार ने अंदर नहीं बुलाया। सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात किए। ये बड़ा है कि आप सत्ता में हैं, लेकिन कोई तो पाठ है जो हमारे माननीय विधायक हैं, माननीय विधान परिषद है, वो तो सरकार के पाठ हैं भाई। जनता का फीडबैक लेना है, जनता की समस्याओं को सुनने के लिए यात्रा होता है। ये ड्राइंग रूम वाला पॉलिटिक्स बीजेपी वाला नहीं होता है कि आए और जो गणेश परिक्रमा करने वाले नेता हैं उनसे मिले और भाषण देकर चले गए। ये नहीं होता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी जनता के बीच में गए हैं, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति से मिल रहे हैं, उन तक सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं। ये ना यात्रा का मकसद है, कि यात्रा का मकसद है फिर वही माननीय विधायक माने सबसे मिल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, सबसे फीडबैक ले रहे हैं। बीजेपी को परेशानी है इस ठंड में, और ज़्यादा मुंह खुलवाएगी तो और फिर परेशानी बढ़ जाएगी। लेकिन एमएलसी और एमएलए वहां पर गए, लेकिन उनको अंदर नहीं बुलाया गया। भाई, अंदर और बाहर का कहाँ सवाल है। सारे लोगों से मिल रहे हैं, सारे लोग फीडबैक दे रहे हैं, सबकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। अब देश की समस्या जो बीजेपी ने खड़ा किया है उसका भी समाधान होगा 24 में। तो कहा जा रहा है कि इस बार तो अब विदाई हो जाएगा। अरे विदाई तो उनका होना है। देखिए, अभी उनके आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी कह रहे हैं, अब देख रहा है कोई उपाय नहीं लगा बीजेपी को, तो अब भगवान राम को घसीट रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान, तो अब राम का नाम तो अंतिम समय में भी, अंतिम यात्रा में भी लिया जाता है। तो अब तो राजनीति का राम नाम सत्य होना है। नीतीश कुमार भाजपा के एजेंडे पर चल रहे हैं, आरजेडी के ही विधायक का कहना है। अब देखिए, ऐसे चीज़ों से, इन बयानों का कोई मायने मतलब नहीं रहा। हमारे नेता माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने इस पर बयान दे दिया है। अब कोई इस पर, सारे चीज़ों पर संज्ञान नेतृत्व को है, इस पर कोई बहस का नहीं। हमारे लिए बहस का मुद्दा है जो बिहार में काम हो रहे हैं उसको देखिए। बाकी तो बीजेपी ये चाह ही रही है कि इसी सब में उलझे रहे लोग, और आप लोग की खास मेहरबानी है ही बीजेपी नेता। मेहरबानी, सवाल तो पूछेंगे, सवाल एकदम पूछिए, उसका जवाब सुनिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो भाजपा का उनके बाद, जो उनके कहने के बाद फिर उन्होंने कहा
फिर देखिए, अब तो हम कह दिए, जब हमारे नेता ने ही कह दिया सारी बातों को, तो फिर इसके बाद इस पर कोई बयान का मतलब नहीं। चलिए, तो आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी थे हमारे साथ, बनिश फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।